महतो का रांची के हर एक थाना में FIR दर्ज हो चुका है। छात्रों को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो अपना माथा से खून बहाने का काम किया है। छात्रों को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो अपने बदन पर लाठी खाने का काम किया है। और नीरज सिन्हा अगर ये नहीं जानता है तो सुन ले, देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पर एक दिन नहीं लगातार 2-2 दिन झारखंड बंद हुआ है। ये तो कार्यालय है, कार्यालय पहुंचा दीजिए जितने अधिकारी लोग हैं बात। इसलिए जितना बिगाड़ना है राज्य का प्रशासन और सरकार देवेंद्र नाथ महतो का बिगाड़ चुका है। अब एक और 2 को नहीं 10 को भी धारा दे देगा, या हटवार भेज देगा, या सीना में गोली भी मार देगा तो देवेंद्र नाथ महतो को कुछ नहीं बिगड़ेगा। देवेंद्र नाथ महतो घर से निकलने से पहले इस सर को घर में रख करके कफन कमर में बांध करके निकला है। इसीलिए नीरज बाबू हम अपना इस सर को घर में रख दिए हैं और कफन को कमर में बांध के आए हैं। इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो को डराने का प्रयास नहीं करना। हम जी लेंगे। हम अरे गड़बड़ी का भी एक हद होता है, गड़बड़ी का भी एक सीमा होता है। हर राज्य में होता है थोड़ा बहुत, उतना में इतना आक्रोश नहीं होता। सब सीटें बेच दे रहा है। कार्रवाई की नीरज सिन्हा अभी आने दीजिए, इसको पूछेंगे PGT में कितना आवेदन किया है। आवेदन खाली मांगता है। इसीलिए नीरज सिन्हा जितने भी प्रशासन लोग जो मध्यस्थता करने आने वाले हैं, जो सोचते हैं कि वार्ता करवा देंगे और आंदोलन को भेज देंगे, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम नीरज सिन्हा से बात करने आए हैं। अगर नीरज सिन्हा से बात करा पाइएगा तब आकर के बात कीजिएगा, और अगर नीरज सिन्हा से वार्ता नहीं करा सकते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं। जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, हम नीरज सिन्हा के अलावा दूसरा किसी से वार्ता करने आज नहीं आए हैं। बहुत हो गया। नीरज सिन्हा को बहुत बचा लिए, PGT में बचा लिए, जूनियर इंजीनियर के मामले पर बचा लिए, नगर पालिका पर बचा लिए, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन पर बचा लिए। CGL में इसको कोई नहीं बचाएगा। CGL में कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए नीरज सिन्हा जी आप अध्यक्ष हैं। अगर आप चाहते हैं इस उग्रता, एक छात्र जो होता है वो दीपक का रूप होता है। नीरज सिन्हा को जानकारी नहीं है तो हम बता देना चाहते हैं कि जो छात्र होते हैं वो दीपक का रूप होते हैं। दीपक का रूप कहने का मतलब दीपक होता है दूसरों को प्रकाश देने का। तो छात्र जो है एक दीपक के रूप के हैं, जो CGL में जाकर के, जो PGT में जाकर के, जो लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन में जाकर के, जो नगर पालिका में जाकर के, जो जूनियर इंजीनियर में जाकर के दुनिया को प्रकाश करना चाहते हैं। लेकिन नीरज सिन्हा दीपक रूपी छात्र को मसाल बना दिया, और ये छात्र जो दीपक के रूप है ये मसाल बनकर के आज जल रहा है, और ये चलते चलते विशाल आग का रूप ले चुका है। और इस आग के सामने नीरज सिन्हा हो या यहाँ की सरकार हो, सब के सब भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। करेंगे इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे नीरज सिन्हा पूर्व DGP पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च पद में रहे हैं तो क्या सोचते हैं, क्योंकि पुलिस का सर्विस बुक का पहला लाइन में लिखा हुआ रहता है कंट्रोल क्राइम, ये लिखा हुआ नहीं रहता है स्टॉप क्राइम।
लिखा हुआ रहता है कंट्रोल क्राइम। जितना भी पुलिस पदाधिकारी है सब कोई जानते हैं, ये तमाम लोगों का सर्विस बुक में लिखा हुआ है। मतलब क्राइम तो होगा लेकिन अपने कंट्रोल में होगा। इसीलिए पुलिस का सर्वोच्च पद में बैठने के बाद सोचते हैं कि हमसे बढ़िया तो कौन चोरी करेगा। अरे झारखंडी छात्र है, बहुत गलत स्टूडेंट के साथ इसका मुकाबला हुआ है और ये जब से आया है एक भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। चाहे जूनियर इंजीनियर का मामला हो, चाहे पीजीटी का मामला हो, चाहे नगर पालिका की मामला हो, चाहे लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का मामला हो, क्या अभी तक कोई जांच नहीं कराया? और जांच कराया है तो जांच रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया है अभी तक? और अगर नहीं किया गया है तो इसका सारा का सारा जिम्मेवारी चेयरमैन नीरज सिन्हा का है। और अब तो आज हम ओपन रूप से कहते हैं कि जब तक चेयरमैन का कुर्सी से इसको अब हम लोग नहीं उतारेंगे और नया विश्वसनीय एजेंसी नहीं आएगा, तब तक आगे हम लोग कोई भी परीक्षा को संचालित होने भी नहीं देंगे। और आज अगर नीरज सिन्हा को थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ा सा भी नैतिकता है, तो नैतिकता के आधार पर अभी इसको अध्यक्ष पद से तत्काल 1-2 मिनट के अंदर रिजाइन मारना चाहिए। नीरज सिन्हा इस्तीफा दो, नीरज सिन्हा इस्तीफा दो। और इस्तीफा देने का मेरे पीछे तर्क है, मेरे पीछे कारण है कि हम इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि आज से 1 साल पहले जूनियर इंजीनियर पेपर लीक हुआ था और उसमें 1 महीना तक हम सड़क पर थे और अंततः प्रेस मीडिया के सहयोग से नामकुम थाना में 0 FIR कराए थे और लंबी संघर्ष के बाद जांच में पाया गया कि जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ है। अरे नीरज सिन्हा, अगर पेपर लीक हुआ है, आपका जांच में पाया गया है, तो जांच का फाइनल रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगा? कब सार्वजनिक होगा बताना पड़ेगा इसको। इसीलिए नीरज सिन्हा जी आप उल्लू नहीं बना सकते हैं। नीरज सिन्हा हमको पूरा विश्वास है कि एजेंसी को सब गलती माफ करता है, सारा गलती एजेंसी का सारा गलती को माफ करता है वो नीरज सिन्हा है। और जाकर के अज्ञात के नाम से FIR करता है। अरे एजेंसी आपका ससुर लगता है क्या?